नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं झारखंड का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और झारखंड का भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है झारखंड में जलप्रपात। जलप्रपात से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम में झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है उसमें यह 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा इससे। तो आप वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे और सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आपको याद भी हो जाए। इसलिए आप 2-3 बार ज़रूर देखा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। झारखंड में जलप्रपात तो बोल रहा है कि ऊंचाई से गिरते हुए जल को ही क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए ही जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड में जलप्रपात निम्न है, यानी कौन कौन सा जलप्रपात उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ। बूढ़ा घाघ का ही दूसरा नाम है लोधा घाघ। तो बूढ़ा घाघ का ही दूसरा नाम है लोधा घाघ। तो यह कौन सा जिला में? लातेहार जिला में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाघ, यानी इसका दूसरा नाम है लोधाघाघ। कहाँ है? लातेहार में। इसकी ऊंचाई कितना है? तो अगर मीटर में पूछेगा तो 137 मीटर और फीट में पूछेगा तो 450 फीट। तो बूढ़ाघाघ नदी पर है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो याद रखना कि बूढ़ाघाघ कौन सी नदी का सहायक है? तो उत्तरी कोयल का है। यानी उत्तर की ओर, यानी ये मान लो ये कि झारखंड है तो झारखंड ये उत्तर की प्रवाहित होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यही बूढ़ाघाघ कैसे होगा इधर से? तो बूढ़ाघाघ नदी पर बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पर है। कौन सा जिला में है? लातेहार में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखने लायक है। ऊंचाई कितना है? तो एक सबसे ऊंचा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था? बूढ़ाघाघ। 137 मीटर, अगर फीट में पूछेगा तो 450 फीट। हुंड्रू दूसरा है, हुंड्रू जलप्रपात, ये रांची में है। और यह दूसरा ऊंचा जलप्रपात है 74 मीटर, यानी झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू। कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है, यानी हुंड्रू जलप्रपात रांची में। नेक्स्ट तीसरा नंबर है दसम, यानी दसोंग जलप्रपात, ये भी रांची में है और कांची नदी पर है। यानी इसकी ऊंचाई कितना है? 40 मीटर। दसम, कांची, रांची, ऐसे भी याद रख सकते हो। दसम, कांची, रांची। सब में देखो कि चंद्र बिंदु दिया हुआ है, चांद बिंदु दिया हुआ है। तो दसम कांची नदी पर रांची पे कितना मीटर ऊंचाई है? तो 40 मीटर। दसम कांची रांची एक ही बार में याद हो गया। दसम कौन सी नदी पर है? कांची नदी पर। कौन सा जिला में है? तो रांची में है। ऊंचाई कितना है? 40 मीटर। तो हम फिर से बता रहे हैं, पहला क्या था? लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ यानी लोधा घाघ। लोधा घाघ का ऊंचाई कितना था? 137 मीटर। फिर दूसरा आता है हुंड्रू। हुंड्रू हुंड्रू का ऊंचाई कितना था? 74 मीटर। उसका तीसरा हम लोग पढ़े दसम। तो यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोधा घाघ, और लोधा घाघ का ऊंचाई 137 मीटर। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू, जिसका ऊंचाई 74 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये दसम जलप्रपात करें बढ़ा दिया। उसके बाद पंचघाघ, ये खूंटी में है। ये कहाँ है? खूंटी में। पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में है, खूंटी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हिपात, यानी गुमला में है। हिपात जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर। घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर हिपात गुमला जिला में है और घाघरा नदी पर है। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में, याद रखना है कि कहाँ है हिरनी जलप्रपात? पश्चिम सिंहभूम में है और रांची चाईबासा मार्ग पर राम रामगहा नदी पर। रामगहा नदी, हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है और रामगहा नदी पर है। रजरप्पा रामगढ़ में। रौ से रजरप्पा, रौ से रामगढ़, ये आसानी से याद रह जाएगा। रौ से रजरप्पा, रौ से रामगढ़। दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर है रजरप्पा। ये रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर भी है। दामोदर और भैरव नदी के संगम के पास ही रजरप्पा मंदिर भी है। तो रजरप्पा रामगढ़ में, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये जलप्रपात भी है। नेक्स्ट है घाघरी, यानी लातेहार में। कहाँ है? घाघरी जलप्रपात लातेहार में है और नेतरहाट में घाघरा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितना है? ये पूछा भी गया है एग्जाम में, 43 मीटर है। 43 मीटर है। घाघरी लातेहार में है और लातेहार में नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित है। 43 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट जोन्हा, दूसरा नाम इसी का है गौतम धारा जलप्रपात। जोन्हा यानी दूसरा नाम है गौतम धारा जलप्रपात, रांची में है, राणू नदी पर है और इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। ऐसी मान्यता कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। तो इसके बारे में पहले भी बताए हैं कि ऐसा माना जाता है कि एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सी जलप्रपात की मान्यता है कि वहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो जोन्हा जलप्रपात, यानी इसीलिए इसका नाम पड़ा है दूसरा गौतम धारा जलप्रपात। ये कहाँ है? रांची में है, राणू नदी पर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग घरघरिया, लोहरदगा में है। ये कहाँ है? लोहरदगा में है। घरघरिया ये लोहरदगा में है।
पाट क्षेत्र के तलहटी में स्थित है, पाट क्षेत्र के तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम घाट यानी लातेहार में, गौतम घाट कहाँ है? लातेहार में। क्रांति कहाँ है? लातेहार में। सेन्हा गाँव से 6 मीटर की दूरी पर है। तो मेन है क्रांति जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में। गौतम घाट कहाँ है? लातेहार में। प्रेमा घाट गुमला में है, प्रेमा घाट कहाँ है? गुमला में, रायडी प्रखंड में है। धारागिरी घाटशिला में, धारागिरी कहाँ है? घाटशिला में, पूर्वी सिंहभूम। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, यहाँ से भी हम आगे फिर पढ़ाएंगे। कॉपर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, धारागिरी जलप्रपात घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम। नागफेनी जलप्रपात गुमला में है, नागफेनी जलप्रपात गुमला में है। सात वागन कोडरमा में है, सात वागन कोडरमा में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सात वागन कहाँ है? कोडरमा में। पंचगढ़ जलप्रपात खूंटी में है, बनाई नदी पर है। 5 जलप्रपात, पंचगढ़ इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 5 जलप्रपातों का समूह है, 5 जलप्रपातों का यह समूह है पंचगढ़, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। खूंटी नदी, खूंटी जिला में है। नेक्स्ट है मोतीझरा। मोतीझरा ये राजमहल पहाड़ी में है और अजय नदी पर 40 मीटर की ऊंचाई पर है, 40 मीटर की ऊंचाई पर है। मोतीझरा यानी ये राजमहल पहाड़ी में, अजय नदी पर 40 मीटर की ऊंचाई पर। और कुछ जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। सुखलदड़ी जलप्रपात, ये गढ़वा जिला में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वा जिला में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। सुखलदड़ी जलप्रपात गढ़वा जिला में है, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और यह कौन सी नदी पर है? कनहर नदी पर। ये कौन सी नदी पर है? कनहर नदी पर। सुखलदड़ी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात कनहर नदी पर है, गढ़वा जिला में, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। अगला देखते हैं सीता जलप्रपात। अगला देखते हैं सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात जो है रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 350 फीट है। और जितना ऊंचाई है यहाँ पर उतना ही नीचे बोल रहा है कि 350 सीढ़ी भी बनाया गया है। 350 फीट ऊंचाई है और 350 सीढ़ी भी बनाया गया है, और यही से सीढ़ी से नीचे उतरकर झरने पर पहुंचा जा सकता है। यानी सीता जलप्रपात का जो झरना है वहाँ पे पहुंचा जा सकता है 350 सीढ़ी नीचे उतरकर। ऊंचाई कितना है? 350 फीट। झरना के पास एक सीता माँ का मंदिर है। झरना के पास क्या है? इसलिए इसका नाम ही पड़ा है सीता जलप्रपात। सीता माँ का मंदिर है जिसका निर्माण बिरला परिवार ने किया था। किसने किया था? बिरला परिवार ने किया था। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ समय यहाँ ठहरे थे। ऐसा कहा था कि सीता जलप्रपात के बगल में जो सीता माँ का मंदिर है, तो जिसका निर्माण बिरला परिवार ने करवाया था, तो वहाँ की ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ समय यहाँ ठहरे थे। अगला जलप्रपात सतवाहिनी जलप्रपात गढ़वा जिला में है, सतवाहिनी नदी पर है। सतवाहिनी जलप्रपात गढ़वा जिला में है, सतवाहिनी नदी पर है। डिमना झील, अब झील के बारे में देखते हैं। ये जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में। डिमना झील कहाँ? जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में। अगला बांध के बारे में देखते हैं कि जो कि 2 बांध हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी मैं इसी टॉपिक में कवर कर दिया हूँ। मसानजोर बांध यानी कनाडा बांध, जिसका दूसरा नाम है कनाडा बांध, मसानजोर बांध, ये मयूराक्षी नदी पर यानी मोर नदी पर है, दुमका में। तो चले देखते हैं। यह बांध झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा सीमा पर दुमका जिले की मसानजोर स्थान पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले की मसानजोर स्थान पर है। इसकी लंबाई कितना है? 640 मीटर लंबा है। यह बांध मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मयूराक्षी नदी पर। तो इम्पोर्टेंट याद रखने का कि मैथन यानी सॉरी मसानजोर बांध को दूसरा नाम क्या है? कनाडा बांध। और यह कहाँ बनाया गया? दुमका जिला, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर मसानजोर स्थान पर बनाया गया, इसलिए इसका नाम मसानजोर डैम पड़ा है। 640 मीटर ऊंचा है। और कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। अगला देखते हैं मैथन बांध यानी मैथन डैम। तो बोला कि यह बांध धनबाद जिले में कुमारडूबी प्रखंड पर है। कहाँ है? धनबाद जिला में है, कुमारडूबी प्रखंड। इसकी लंबाई 43 से 57 मीटर तक है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में बराकर नदी में किया गया था। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में बोल रहा है कि बराकर नदी में किया गया था। इसका लंबाई सॉरी यहाँ पे 4357 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। मैंने बोला कि मैथन डैम की लंबाई 4357 मीटर है और 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर बनाया गया है। यह बांध कौन सा जिला में है? तो धनबाद जिला में। तो आज का टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर है कि कुछ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
तो धन्यवाद।